मार्च 2020 में भारत में कोरोना का पहला केस आया और देखते ही देखते पूरे देश में कोरोना के केस बढ़ते चले गए। स्थिति यह हो गई कि लॉकडाउन लगाना पड़ा। उसके बाद हर किसी के मन में सवाल यही था कि कोरोना रुकेगा कैसे, इस कोरोना से बचेंगे कैसे। इन तमाम सवालों के बीच जवाब ये आया कि कोरोना की वैक्सीन बन जाएगी तो कोरोना से बचाव हो जाएगा। अब सवाल यह था कि कोरोना की वैक्सीन बनेगी कैसे। हिंदुस्तान ने वो भी करके दिखाया। भारत ने कोरोना की एक नहीं दो वैक्सीन बनाई, लेकिन ये वैक्सीन बनी कैसे, इस वैक्सीन को बनाने के पीछे संघर्ष कैसा रहा, इसकी एक यात्रा रही। क्या आप आज तक जान पाए कि इसकी यात्रा कैसे रही? उसी यात्रा पर आधारित एक फिल्म आ रही है, वैक्सीन वॉर, और इस फिल्म को बनाने वाले निर्देशक, एक्टर, प्रोड्यूसर सभी हमारे साथ मौजूद हैं। सभी से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि इस फिल्म को बनाने के पीछे की भूमिका क्या रही, पटकथा क्या रही, ये आइडिया कैसे आया। विवेक सर, बहुत स्वागत है आपका। नाना सर, आपका भी बहुत स्वागत है। पल्लवी जी, आपका भी बहुत स्वागत है। मेरा पहला सवाल आपसे यही है सर कि वैक्सीन वॉर है क्या? देखिए, ये अब जो मॉडर्न ज़माने के जो युद्ध हैं, ये सीमा पे खड़े होकर नहीं लड़े जाते हैं। ये युद्ध इन्फो वॉर से लड़े जाते हैं, आप तो जानते ही होंगे। मीडिया वॉर से लड़े जाते हैं, लीगल वॉर से, और एक नई चीज़ है बायो वॉर। तो हुआ क्या कि जब ये कोविड आया तो सबको लगा, आपको भी लगा, हमें भी लगा मार्च में कि हम सब मर जाएंगे। क्या होगा अगर किसी को लग गया तो इसको बचने का एक ही उपाय था, वैक्सीन। और जैसे ही ये समझ में आया कि वैक्सीन इसका उपाय है, तो भारत से बड़ा मार्केट क्या हो सकता था। 130 करोड़ लोगों को, मतलब 260 करोड़ जैब्स लगाना। तो जो फॉरेन की जो फार्मा लॉबीज थी वो सक्रिय हो गई और उन्होंने एक माहौल ऐसा भारत में क्रिएट करने की कोशिश की कि डर का माहौल, लोग मर जाएंगे, कुछ नहीं होगा, ताकि हम उनकी वैक्सीन खरीदें। और उस नैरेटिव को बिल्डअप करने के लिए भारत के ही कई सारे लोगों का इस्तेमाल किया गया, जिन्होंने भारत के इंटरेस्ट के खिलाफ काम किया। पर वहीं चंद कुछ ऐसे साइंटिस्ट थे, कुछ ऐसे एडमिनिस्ट्रेटर्स थे, कुछ ऐसे राजनीतिज्ञ थे, जिन लोगों ने कहा नहीं, अब हमें भारत को बचाना है। तो ये उन लोगों के पराक्रम की, उन लोगों के साहस की, उन लोगों की कठिनाइयों की, चुनौतियों, कैसे उनने ये बायो वॉर में, इस युद्ध में भारत को इतने बड़ी शक्तियों के साथ लड़के बचाया है, उसकी एक कहानी है। मेरे हिसाब से ये जैसे वॉर मूवी होती हैं, युद्ध की होती हैं, आपने देखी होंगी, या विजय की होती हैं, वर्ल्ड कप की, क्रिकेट की होती हैं, ये उस तरह की एक कहानी है हमारे साइंटिस्टों की, गौरव की, शौर्य गाथा है। जब कोरोना से पूरी दुनिया परेशान थी, ये ख्याल तभी आया कि इस पर कोई एक फिल्म बननी चाहिए। जब वैक्सीन बनाई गई, ये ख्याल तब आया कि इस पर कोई फिल्म बननी चाहिए, या फिर द कश्मीर फाइल हिट हो गई, सुपर हिट हो गई, उसके बाद ये ख्याल आया? नहीं, कश्मीर फाइल्स के पहले इस पे काम चालू हो चुका था, और कश्मीर फाइल्स के कारण ये ख्याल आता तो हम कश्मीर फाइल्स 2 बनाते, दिल्ली फाइल्स लेके आते। पर हमने ये इसलिए किया क्योंकि ये कहानी सुनाना बहुत ज़रूरी था। इसमें कोई दो राय नहीं है कि हर कोई ये जानना चाहता था कि वैक्सीन कैसे बनी, और इस फिल्म के जरिए लोगों के मन में उठ रहे तमाम सवालों का जवाब मिल पाएगा। नाना सर, जब मैं फिल्म का ट्रेलर देख रहा था तो उसमें जो सबसे आखिरी शॉट आ रहा है ट्रेलर में, आप किसी से कह रहे हैं कि सर, अनुपम खेर से आप ये बात कह रहे हैं कि सर वैक्सीन बनाएंगे, हम ही बनाएंगे, सबसे पहले बनाएंगे। हाँ बिल्कुल। नहीं, क्या है कि आमतौर पे मैं फिल्म जब साइन करता हूँ तो जब से लिखते हैं तब से मैं उसमें इन्वॉल्व होता हूँ। ये फिल्म ऐसी थी कि जहाँ मैं अपना कुछ में डाल ही नहीं सकता। रिसर्च ओरिएंटेड थी, और जो कुछ लिखा था वो उतना बोलना भी मेरे लिए बहुत मुश्किल था। तो मैंने कहा भाई, मुझे रटना पड़ेगा ये सब कुछ, बहुत पहले मुझे स्क्रिप्ट दे दो। ये पूरी की पूरी जो कहानी है ना, 70% तो हमारी महिलाएं हैं जो साइंटिस्ट हैं, उनकी विजय गाथा है। और हमारे पास वक्त बहुत ही कम था, और उस सीमित वक्त में हमें ये ढूंढ के निकालना था। और जिस तरह से, मतलब गोलियां अलग थी ये वॉर में, तोपें अलग थी, लेकिन जिस तरह का है वो इमोशनल, जो तुम देखोगे उसमें, तुम जैसे कहा विवेक ने कि तुम हंस तो सकते ही नहीं इस फिल्म में, लेकिन रोना जो है, और वो सक्सेस का जो एक बार जीतने के बाद का जो है, उसको जब कहता है अनुपम, सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी है ना, हाँ, तो वो कहते हैं कि ये बना पाओगे, तो बनाना है तो बनाना है भाई, इससे हमारे पास दूसरा कोई इशारा है नहीं। और किस तरह से, और अंधेरे में तीर मारना था, किसके खिलाफ हमको लड़ना है ये भी मालूम नहीं है, वायरस जो है वो कौन है, कैसा है, कैसे मारे, कुछ भी मालूम नहीं था। और किस तरह से हम जीते हैं, वो मतलब मुझे देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि हम कुछ नहीं, हम इतने तिनके के बराबर है ये सभी लोगों के सामने।
हम जो फिल्म वाले जो है या हम क्रिकेटर्स है, वो अब हम आमतौर पे हमें हीरो बनाते हैं ना, लेकिन असल में ये सब लोग हीरो है जिस तरह से उन्होंने काम किया। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में रहकर वो ये जो इन्वेंट कर रही थी, औरतों का जो झगड़ा है कमाल का, देख लो। सही बात है। क्या इस फिल्म में जो इस इमोशंस की बात कही जा रही है कि बायो साइंस पर आधारित है लेकिन फिल्म में इमोशंस भी खूब है, क्या सभी किरदारों ने इस फिल्म को करते हुए उस किरदार को जिया जो सारे किरदार वैक्सीन बनाने में शामिल रहे? वही किरदार को निभाया। आपको लगेगा ही नहीं कि कोई यहाँ एक्टर है। मतलब मुझे सबसे बड़ा सुकून मिला कि मुझे कुछ करना ही नहीं था। जैसे हाथ में उसने सौंपा, विवेक ने मुझे दिया कि ये करना है, बस वो करना था, डिलीवर करना था, एक्टिंग तो करनी थी ही नहीं। जैसे ही आमतौर पे जैसे हम झगड़ते हैं, बोलते हैं, छिड़ते हैं, हंसते हैं, उस तरह से करना। किसी का भी परफॉर्मेंस इसने इतना बेहतरीन काम किया है, बहुत बेहतरीन काम किया है। मैम, फिल्म में आपका एक डायलॉग है कि इंडिया कांट डू इट, ये नैरेटिव कौन सेट कर रहा है? जब भी पहले भारत में पहली बार कुछ करने की बात हुआ करती थी तो यही कहा जाता था कि भारत कैसे कर पाएगा ये। भारत ने कर दिखाया। भारत ने एक नहीं दो वैक्सीन बनाई। कौन सेट कर रहा था नैरेटिव? जो भी कर रहा था नैरेटिव सेट, उनको मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि भारत ने न केवल वैक्सीन्स बनाई हैं, भारत ने एक महिला सशक्तिकरण का एक प्रमाण भी दिया है दुनिया के सामने, क्योंकि 75% महिलाएं थी जिन्होंने वैक्सीन बनाई। उसी के साथ साथ हम मंगलयान जब हमने भेजा था तब उसमें भी महिला रॉकेट साइंटिस्ट थी, हमने देखा था। चंद्रयान में भी महिला रॉकेट साइंटिस्ट थी। अब हमारा आदित्य मिशन भी जा रहा है। तो भारत को आज रोक कौन सकता है? और जो सोचता है कि भारत कर नहीं सकता, उन्हीं के सोच पे आज दुनिया हंस रही है। तो उनके बारे में क्यों बात करना, हम अपनी बात करते हैं। भारत ने करके दिखाया है, इंडिया कैन डू इट। ओके, फिल्म में आपका रोल क्या है? वैसे बताना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन हमारे यहाँ एक बहुत हमारी पुरानी संस्था है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। तो उस ICMR के अंडर बहुत सारी इंस्टीट्यूट्स आती हैं जहाँ पे मेडिकल रिसर्च होता है, जैसे कि ट्यूबरक्लोसिस का है, कैंसर का है, वायरोलॉजी का है। तो एक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी है पुणे में, और इन हर इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर्स होते हैं। फिर उन इंस्टीट्यूट्स के अंदर उनकी लैब्स होती हैं, उनके डायरेक्टर्स होते हैं। तो ऐसी ये हायरार्की फॉर्म होती है, और जो ICMR के जो डायरेक्टर जनरल हैं, जो भी बनते हैं, वो डिफैक्टो इन सारे इंस्टीट्यूट्स के बॉस बन जाते हैं। तो मैं डायरेक्टर ऑफ NIV प्ले कर रही हूँ उसमें, जो डॉक्टर प्रिया अब्राहम थी। ओके। वो CMC केरला में काम करती थी, वो वहाँ पे डॉक्टर थी, और पहली बार एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट उनको ऑफर हुई और उन्होंने ये जॉब लिया, और बस वहाँ वो पहुँची और 1-1.5 महीने के अंदर ही ये सब कुछ शुरू हो गया। नाना सर, 3 तरीके की वॉर उस वक्त देखने को मिल रही थी। एक तो कोरोना से कैसे बचा जाए, वैक्सीन कैसे बनाई जाए, और जब वैक्सीन बन गई तो वैक्सीन कैसे लगाई जाए, और एक तीसरी वॉर चल रही थी, वैक्सीन के खिलाफ कैसे प्रोपेगेंडा फैलाया जाए। उसका भी जिक्र है फिल्म में। पूरी फिल्म ही उसके बारे में। मतलब एक तो बनाना, एक ये प्रोसेस है, और बनाने नहीं देंगे ऐसे जो दूसरा फोर्स था उनके बारे में है। वही तो झगड़ा है। तो मतलब वो कहानी नहीं बोल सकते, कहानी तो है नहीं, अव्वल हैपनिंग है उस वक्त का। कहानी ने मतलब यहाँ कोई फिल्मी सीन ऐसे बोए हुए नहीं है। जो भी है वो सही है, उसके बारे में विवेक से विस्तार में बोल सकता, उसको ही मालूम है वो। लेकिन यहाँ कोई भी झूठी बात नहीं है। परफॉर्म करते वक्त हमको कुछ करना ही नहीं पड़ा, सब कुछ इसने दिया हुआ था। नाना ये है, सिर्फ वो बोलना था जैसे लिखा है वैसे। वो तो बहुत मतलब जितना आसान था उतना कठिन था, क्योंकि वो टर्म जो थी इसने तो रट लिया था, इसको इसने पहले स्क्रिप्ट दी थी, तो इसलिए मियाँ बीवी है तो इसलिए उसको मालूम था सबको। हमको बहुत लेट दिया था ना, लेकिन वो उतना भी बोल दो ना आसानी से तो भी बहुत था। तो यहाँ कुछ परफॉर्म करना ही नहीं पड़ा, जस्ट यू बी देयर। जी रहे थे उस किरदार को, वो बहुत अच्छा लगा। हालांकि मैं बलराम भार्गव जी को मिला नहीं था, ये तो खैर मिली थी उनको, मैं नहीं मिला था। विवेक मुझे इंसिस्ट कर रहा था कि नहीं नाना मिल लो एक बार, कैसे बोलते हैं, कैसे दिखते हैं। मैंने कहा वो इम्प्रेशंस रहेंगे दिमाग में, तो वो मैं नहीं करना चाहता। होने के बाद मैं मिला, तो उस दिन उनके लिए शो रखा था, तो मिले तो मुझे बड़ा सुकून मिला।
कि आंखों में पानी है उनके, और मेरे हाथ पकड़ के कहते हैं कि इतना हुबहू आपने कैसे किया, आप तो मिले नहीं थे हमको। मैंने कहा वो क्रेडिट गोज़ टू हिम नॉट टू मी। लेकिन ये इसने इतना डिटेल में लिखा था, हालांकि लिखा इतना बड़ा किया था, वो काट कूट के तो वो अभी जो फिल्म बनी है वो, लेकिन शूट बहुत करता है। तो आप कह रहे हैं कि आप सभी लोग एक्टिंग नहीं कर रहे थे, उस किरदार को जी रहे थे। विवेक अग्निहोत्री सर, बीते कुछ समय की अगर हम बात करें तो विवेक अग्निहोत्री जी और विवाद, ऐसा लगता है कि दोनों एक दूसरे के पूरक हो गए हैं, कंट्रोवर्सी। अभी मैं आपका एक इंटरव्यू देख रहा था, आप उसमें कह रहे थे कि द कश्मीर फाइल के बारे में कोई बात नहीं कर रहा था और इसके बारे में कोई बात ना करे इसके लिए पैसे देकर लोगों को चुप कराया जा रहा है। कौन है ये लोग? अब ये तो देखिए, आज की तारीख में कुछ ऐसा नया चलन चला है कि सिर्फ पहले ये था कि आपको पैसे देके एक अच्छा रिव्यू लिख दो, ये कर दो, ये बड़े सालों की परंपरा है, कोई नई नहीं है, सब जानते हैं इस बात को। अब दूसरा ये अभी नया चालू हुआ है कि हमारी तो तारीफ करो, दूसरे के बारे में कुछ ना लिखो, उसकी भी एक कीमत है। तो अब वो है तो है, अभी क्या करें उससे लड़ाई, इसीलिए आपके पास आए हैं बात करने के लिए। और हम तो जनता, पीपल्स फिल्म बोलता हूं मैं इसको, आई मेक पीपल्स फिल्म। पल्लवी मैम, यही सवाल मैं आपसे भी करूंगा और साथ ही साथ हम लोगों के बीच में भी चलेंगे, क्योंकि लोगों के भी कई सारे सवाल हैं जो हम शामिल करेंगे बातचीत के दौरान। ऐसा क्यों है, अगर एक ऐसी फिल्म बनी है जो वैक्सीन के बारे में बता रही है, जो वैज्ञानिकों के संघर्ष के बारे में, उनकी कामयाबी के बारे में बता रही है, तो लोग खुलकर बोलने से बच क्यों रहे हैं? और कौन है ये लोग? नहीं, खुलकर बोलेंगे लोग एक बार फिल्म रिलीज हो जाए। अभी तक तो लोगों को पता नहीं है उसके बारे में, लेकिन जिस तरह से कश्मीर फाइल्स हमारी जो फिल्म थी वो जब रिलीज हो गई तो उसके बाद एक सुनामी सी आ गई थी कि सब लोग उसको देखने जा रहे थे और उसके बाद उसके ऊपर काफ़ी चर्चा हुई। अभी हमने जिस तरीके से बॉलीवुड की बात की कि बॉलीवुड बीते कुछ वर्षों में दो धड़ों में बटा हुआ नजर आया। हम जल्दी समाप्त करेंगे, आपको और भी लोगों को इंटरव्यू देने, हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आपकी बात पहुंचे ताकि लोग इस फिल्म को देखने के लिए जाएं। लेकिन अभी हम ऐसे देख रहे हैं कि भारत और इंडिया को लेकर एक नया विवाद खड़ा हो गया है कि भारत नाम होना चाहिए, इंडिया नाम होना चाहिए, या फिर भारत क्या है और इंडिया क्या है। विवेक अग्निहोत्री क्या सोचते हैं? भाई, मैं तो जो मूल नाम है आपका भारत ही है, ओढ़ा हुआ नाम इंडिया है, और मैं तो भारत ही अधिकतर बोलता हूँ। हालांकि फिल्म में इंडिया कैन डू इट है, क्योंकि मैं इंटरनेशनली लोग समझ नहीं पाएंगे, अभी थोड़ा जल्दी है। लेकिन एक चीज़ मैंने हमेशा अनुभव की, मैं छोटे शहर का हूँ, मिडिल क्लास से हूँ, मुझे तो 22 साल की उम्र तक अंग्रेजी बोलनी भी नहीं आती थी। पर मैंने एक चीज़ महसूस की है कि जो लोग इंडिया के साथ अपने को आइडेंटिफाई करते हैं, उनकी कोशिश हमेशा ये रहती है कि जो लोग भारत के साथ आइडेंटिफाई करते हैं उनको हर समय हराया जाए या उनको थोड़ा नीचा दिखाया जाए। ठीक है नाना सर, इस पर आपका रिएक्शन? मैं तो भारत ही जानता हूँ ना, मैं तो किसान ही हूँ, तो मुझे मालूम नहीं है। इंडिया तो मेरे जहन में नहीं। लेकिन अभी देखो, विश्वनाथ जो हमारे क्रिकेटर थे, कमेंटेटर बोलते थे विशी, तो इसलिए हम विशी तो नहीं बोलते ना उनको। अब वो परदेसी था कोई, तो वो विशी बोलता था, उसका नाम तो विश्वनाथ ही था ना, तो हम तो विश्वनाथ ही जानते हैं। तो जैसे भारत ही, और मनोज कुमार जी जो थे, सभी फिल्में की उन्होंने जब भारत बोला, गाने ही भारत के ऊपर से है, उनका नाम ही भारत होता है। हाँ, आपको कोई दिक्कत, आज क्यों दिक्कत है? अभी जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने महिला आरक्षण बिल पास होने के बाद ये कहा कि अब वुमेन एम्पावरमेंट की बात नहीं करनी है, विमेन लेड डेवलपमेंट की बात करनी है। हम मिशन मंगलयान की बात करें, मिशन चंद्रयान की बात करें, या फिर जिस तरीके से फिल्म में आप लोगों ने दिखाया है कि तमाम महिलाओं का एक अहम किरदार है इस वैक्सीन को बनाने में, क्या भारत उस दिशा में आगे बढ़ चला है जब विमेन लेड डेवलपमेंट की बात की जाए? बिल्कुल, मेरे ख्याल से जो भी डेवलपमेंट आज दिखाई दे रही है उसमें औरतों का बहुत बड़ा हाथ है और उनकी बहुत मेहनत है, कड़ी मेहनत है उसके पीछे। और मैं समझती हूँ कि वैक्सीन वॉर जैसी फिल्म जब लोग देखेंगे तो उनके जो इरादे हैं वो थोड़े और पुख्ता हो जाएंगे, क्योंकि आज भी समाज के जिस तबके में औरतों को काम करने से रोका जाता है, वो इसलिए रोका जाता है क्योंकि एक वर्किंग वुमन जो होती है, काम करने वाली औरत होती है, उसका एक कुछ उन्होंने एक धारणा सी बना ली है कि वो ऐसे होगी, काम पे जाएगी तो वो बहुत ज़्यादा स्वतंत्र हो जाएगी, उसके बहुत सारे दोस्त हो जाएंगे, फिर वो घर पे ध्यान नहीं देगी, घर वालों के लिए समय नहीं होगा, बच्चों की तरफ वो नहीं देखेगी। तो हमारी जो इंडिक फेमिनिज्म बहुत अलग है। नए भारत की नारी की तस्वीर है। चूंकि महिलाओं की बात हो रही तो हमारी सहयोगी नलिनी है, इनके पास भी कुछ सवाल है। नलिनी, आपका क्या सवाल है? लेकिन मेरा सवाल नाना पाटेकर जी आपसे है, क्योंकि अभी भी यंगस्टर्स आपको काफी ज्यादा पसंद करते हैं। कुछ 2-3 सवाल हैं और यकीनन मैं चाहूंगी कि 2-4 डायलॉग्स भी आप जरूर सुनाएं। लेकिन पहला सवाल ये है कि हम देख रहे हैं कि साउथ इंडियन मूवीज की तरफ लोगों का ज्यादा रुझान देखने को मिल रहा है, इसके पीछे की वजह आप क्या देख रहे हैं? मालूम, मेरा तो है नहीं।
मेरा तो है, मुझे जो अच्छी फिल्म है वो मैं देख। अभी आपने गदर 2 को लेकर कहा था कि मूवीज हिट हो जाती हैं, फिल्म का नाम नहीं लिया था लेकिन आपने कहा था। लेकिन ऐसी बहुत ढेर सारी फिल्में हैं जहां हिंसा बहुत गलत तरीके से दिखाई जाती है। वैसे मैंने जब प्रहार की थी या यशवंत की थी, अब तक 56 की थी, वहाँ भी हिंसा थी। लेकिन हिंसा किस तरह से आप दर्शाते हैं, दिखाते हैं, उस पर निर्भर करता है। हमारे जो बच्चे हैं वो देखते रहेंगे तो उनके ऊपर क्या असर होगा। वही तुम यहाँ से गोली मार के ये यहाँ से उड़ के दीवार पर चिपक गया, अनरियलिस्टिक चीजें। रियलिस्टिक होगी, बहुत ही रियलिस्टिक होगी। कितना रियलिस्टिक हम दिखाते हैं इस पर भी वो एक और क्या यही वजह है कि वेब सीरीज की तरफ ज्यादा रुझान देखने को मिल रहा है लोगों का? मुझे नहीं मालूम, मैं देखता ही नहीं ज्यादा। चलिए ठीक है, लेकिन आपका डायलॉग बहुत ज्यादा जो फेमस है, बहुत फेमस डायलॉग बोलता हूँ, बहुत से फेमस डायलॉग है, लेकिन एक फेमस डायलॉग जो हर कोई सुनना चाहता है, आ गए मेरी मौत का तमाशा देखने। मैं इससे भी फेमस एक डायलॉग में बोलिए बोलिए कि हमारी पहचान क्या है, ये डायलॉग है। हमारे हम परदेश जाते तो हमारी पहचान क्या है, भारतीय। हमें कोई नहीं पूछता कि तुम किस जात के हो, धर्म के हो। तो मैं समझता हूँ कि हर एक का सरनेम जो है वो भारतीय होना चाहिए। फिर उसके पहले राम लगाओ, अब राम लगाओ, रहमान लगाओ। 2 लाइन तो डायलॉग, ये डायलॉग है, मुझे पता है, वैक्सीन वॉर का डायलॉग है, ये सबसे फेमस हो जाएगा। मैं आपको आज कह रहा हूँ। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया है ना। उसके लिए क्या होता है ना, जब तक मैं वो कान में, आप टिकट नहीं कटवाती ना, कान में वो पैसे की आवाज नहीं आती ना, तो मुंह से डायलॉग नहीं निकलता। बहुत बहुत शुभकामनाएं इसके लिए विवेक जी, आपको भी, नाना सर आपको भी, पल्लवी जी आपको भी। 28 सितंबर को फिल्म आ रही है, आप सभी लोग जाइए थिएटर में इस फिल्म को देखिए और उस यात्रा को भी समझिए जिस यात्रा के जरिए वैक्सीन को बनाया गया।